क्या हिसार दोबारा से लॉकडाउन की तरफ बढ़ने वाला है, ये सवाल सभी के जहन के अंदर है। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं नाइट कर्फ्यू का क्या फायदा होने वाला है। जी हाँ, लगातार सरकार ने शुरुआत ही नाइट कर्फ्यू से की थी, तब देख लेते हैं दोबारा से नाइट कर्फ्यू की तरफ देश बढ़ चुका है। इस वक्त मैं हिसार के राजगुरु मार्केट के अंदर मौजूद और ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। मार्केट की अभी तस्वीरें दिखाऊंगी, दोपहर की ये तस्वीरें हैं और सभी मार्केट की तस्वीरें आप देखिए, सभी दुकान जो है खाली नजर आ रही है, ना कोई ग्राहक है ना फिर कोई व्यापारी जो है यहाँ पर अपना ग्राहक को संभालता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें सीधा अभी दिन की है, दोपहर की बता देती हूँ, लगभग जो है 12:45 के करीब का समय हो चुका है, 12:45 का समय हो चुका है। लेकिन मार्केट के अंदर कोई रौनक नहीं है, जितनी लगातार हर बार होती है मार्केट के अंदर उतनी रौनक नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि लगातार जो है अगर बात की जाए ग्राहकों की, ग्राहक लगातार जो है लगभग रात को ही आते हैं, यानी कि शाम के समय ही आते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ व्यापारी मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं नाइट कर्फ्यू से क्या ये लोग खुश है, क्या नाइट कर्फ्यू से मार्केट के अंदर से कोरोना चला जाएगा। सर, मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि नाइट कर्फ्यू लगा दिया है सरकार ने, कितना खुश है? ऐसा है मैडम, नाइट कर्फ्यू का कोई भी बेनिफिट फायदा नहीं है। हाँ। क्योंकि इसके अंदर जितने व्यापारी हैं सबको नुकसान ही है। हाँ। क्योंकि जैसे ढाबे वाले हैं, जिनकी शादियां हैं, मैरिज पैलेस हैं, उनको नुकसान ही नुकसान है। और इससे कोई ये नहीं है कि कोरोना भाग जाएगा। इससे अगर आपने बंद ही करना है तो जैसे हरिद्वार के अंदर कुंभ लगा हुआ है उसको बंद करो। अगर आपने बंद ही करना है तो कोलकाता के अंदर इलेक्शन में इतनी भीड़ इकट्ठा की हुई है उसको बंद करो। उसको ऊपर किसान रैली तो चलो वो तो की हुई है, लेकिन बात तो आप आम पब्लिक का तो मास्क काटते हैं चलते हुए, जहाँ भीड़ होती है वहाँ तो किसी का भी चालान नहीं कटता। तो सर आप मुझे ये बताइए कि क्या व्यापारी वर्ग को ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि कोरोना के बाद मुश्किल से ही ग्राहक मार्केट के अंदर आने शुरू हुए थे। मैडम जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब से ये कोरोना काल आया है, ये नेताओं ने एक बिजनेस बना लिया है और उसकी सारी की सारी मार जो है वो व्यापारियों के ऊपर पड़ रही है। पिछले साल मोदी जी ने कभी थाली बजवा दी, कभी दिए जलवा दिए, कभी ढोल बजवा दिए और ये जनता को मारने वाला काम किया है। सरकार के पास कोई भी बंदोबस्त नहीं था और लाखों पब्लिक प्रवासी जो मजदूर थे हमारे, वो भूखे मरते प्यासे सड़कों के ऊपर मरते हुए अपने प्रदेश में पहुंचे हैं। जबकि सरकार को उनकी व्यवस्था पहले करनी चाहिए थी। लॉकडाउन लगाने से पहले सरकार ने जो भी बेनिफिट दिया है वो कुछ उद्योगपतियों को दिया है, डॉक्टरों को दिया है, स्कूल वालों को दिया है। आम जनता इसके अंदर बिल्कुल पिस गई है और व्यापारी वर्ग के ऊपर सारा बोझ आ गया है। आज बिजली का बिल ले लो, स्कूल की फीस ले लो, टैक्स ले लो, हर तरीके से व्यापारियों को मारने वाला काम कर रही है। अब दोबारा जो लॉकडाउन चालू कर दिया है सरकार ने, ये जगह जगह पर बीजेपी के नेताओं या कांग्रेस के नेताओं या अन्य कोई पार्टी हो, जगह जगह पर बंगाल के अंदर ले लो, आप हरिद्वार के अंदर ले लो, उत्तराखंड के अंदर ले लो, यूपी में ले लो, महाराष्ट्र के अंदर ले लो, ये हर जगह रैलियां कर रहे हैं और मास्क का भी यूज नहीं करते। क्या इनको कोरोना नहीं होता? क्या मोदी जी कोई भगवान के बने हुए हैं, या अमित शाह या जेपी नड्डा या दुष्यंत चौटाला या मनोहर लाल खट्टर? ये आखिर इंसान है या कोई भगवान के बनाए हुए दूत हैं? इनको कोरोना नहीं होता, आम जनता के ऊपर ये बोझ डालते हैं। आम जनता को जब चाहे इन्होंने थाली बजाई, दिया जलाया और मार्केट बंद कर दो जी, हर बोझ व्यापारियों के ऊपर। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जगह जगह रैलियों को बंद कीजिए, या हरिद्वार के अंदर जो कुंभ लगाया हुआ है इस पर रोक लगाइए। आप लोग कोई खुदा नहीं हो, जनता ने आपको बनाया है और जनता को ही आप इतनी परेशानियों में डाल रहे हो। कोरोना का उपचार मेडिकल सुविधा से है, अच्छी मेडिकल सुविधाएं आप लोगों को उपलब्ध करवाइए। अच्छा, लग रहा है कि सरकार मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है? बिल्कुल नहीं करवा रही। आम आदमी हॉस्पिटल में चला जाए तो वो मर के ही बाहर आएगा या उसका सब कुछ बिक जाएगा। सरकार को फैसिलिटीज जनता को फ्री में देनी चाहिए। यहाँ पर गोडे घिस जाते हैं आम आदमियों के, लेकिन जनता को सिर्फ गोडे घिसवाने के और कपड़े फटवाने के कुछ नहीं मिलता। जो भी सरकार की मदद की है वो व्यापारियों ने की है,
आम जनता ने की है। सरकार ने कोई भी व्यापारियों के ऊपर राहत नहीं प्रदान नहीं की। अब बिजली के बिल ले लो, 1000 से जिसका 1000 बिल था उसको 2500 कर दिया, 2500 से 5000 कर दिया, और ये कोरोना के नाम के ऊपर पैसा डकार रहे हैं और कुछ भी आनी जानी नहीं है। कोरोना का उपचार अच्छी मेडिकल सुविधा से है, और ये रैलियां बंद करवाएं और झूठा लोगों को भ्रमजाल में मत फंसाएं और व्यापारियों को राहत देने का काम करें। एकदम ये नाइट कर्फ्यू लगा देते हैं, ना कोई इसके ऊपर टाइम देते हैं। सुबह आपने शाम ने एकदम डिक्लेयर कर दिया, जिसका कोई स्टॉक पड़ा है, किसी का कोई बेचारे खाने पीने वाले रखा है, उस गरीब आदमी की तो मर होगी कि नहीं होगी। सरकार क्या बेनिफिट दे रही है? दुकान कितने बजे बंद करते हैं? दुकान तो अब 8:30 बजे शुरू हो जाते हैं। 8 बजे जब 9 बजे का टाइम हो गया तो 8 साढ़े 8 बजे शुरू हो जाता है। दुकानदार वैसे भी काम नहीं है, कोरोना काल में तो सब मरे हुए हैं। व्यापार के अंदर ये व्यापारियों की सरकार तो कोई राहत नहीं कर रही, किसी प्रकार का कोई राहत किया हो या और कुछ किया हो, उसका तो कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, एक और जाने माने चेहरे मेरे साथ मौजूद है। मुझे ये बताइए कि नाइट कर्फ्यू क्या लगता है कोरोना को रोक पाने में कारगर साबित होगा? ये नहीं कारगर साबित होगा। ये तो एक है ना, सरकार ने है ना एक फंडा कर रखा है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें गरीब आदमी मारा जाता है। जो जरा रेडी वाला है वो शाम को 5 बजे रेडी लगाता है आके, बल्ले वाला है, गोलगप्पे वाला है, दिन में कोई नहीं खाता, वो सारे शाम को आते हैं। इससे ना गरीबी बढ़ेगी ना कि घटेगी। बिल्कुल। राम चाट के बाहर की अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से काम करने वाले लोग 7 बजे के बाद ही आते हैं। 7 बजे के बाद ही आते हैं यहाँ। अब आप ये लगाओ, कोई दुकानदार है या कोई है, 8:30 बजे दुकान बढ़ाने के बाद कुछ खाने जाएगा या किसी रेस्टोरेंट में जाएगा तो उस टाइम जाएगा। सरकार को चाहिए इनका सोशल डिस्टेंस रखे कि ना कि ना एकदम ना सारा कर्फ्यू लगा दो। अब ये बताओ व्यापारियों के लिए उन्होंने 1 साल में क्या दिए? कुछ नहीं है, ये सारा फंड है। अब परसों खट्टर साहब ने रैली करी है, वाल्मीकि जयंती मनाई गई है या अम्बेडकर जयंती मनाई है, कुछ मनाया है, उसमें क्या इकट्ठे नहीं हुई पब्लिक? अब मोदी जाके रैलियां कर रहा है वहाँ पे पश्चिम बंगाल के अंदर, उसने कोई मास्क डाल रखा है? तो ये एक गरीब आदमियों को मारा जा रहा है और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो आप लोग रात को मेरे ख्याल से 8 साढ़े 8 बजे जो है दुकान बंद करना शुरू करते हैं। एक सवाल बार बार जहन के अंदर आ रहा था कि 9 बजे व्यापारी को घर पहुंचना जरूरी है। एकदम 8:30 बजे अगर मार्केट बंद होगी, पूरे शहर की जो है ना जाम की स्थिति हो जाएगी। और रात को 60 बजे के बाद किसी चौराहे पे ये बता दो कोई पुलिस खड़ी होती हो, अब उससे ना जाम की स्थिति और हो जाएगी। क्योंकि सारे दुकानदार, अब गर्मियों का मौसम है, कस्टमर आते शाम का 5-6 बजे। आप देखो ये कर्फ्यू, 1 मिनट पार्किंग का देखो क्या हाल है, कोई गाड़ी है, सारी दुकानदार गाड़ी है, क्योंकि कस्टमर भी शाम को निकलता है इस टाइम। अब चेंज हो गया तो 8 साढ़े 8 बजे वो जाएगा, सारे ट्रैफिक जाम होएगा, फिर दिक्कत आएगी, उससे बढ़ेगा। बल्कि एक टाइमिंग का बढ़ाना चाहिए इनको। अब ठीक है, बिल्कुल। अगर बात की जाए नाइट कर्फ्यू की तो यहाँ पर व्यापारी जो है गुस्से के अंदर नजर आ रहे हैं। सर मुझे ये बताइए आपकी दुकान कौन सी है? मेरी दुकान नहीं। अच्छा, दुकान नहीं है, साथ में ही काम करते हैं? एडवोकेट हूँ। ठीक है, एडवोकेट है। मुझे ये बताइए नाइट कर्फ्यू से लीगली क्या फायदा होगा? देखो ऐसा, मैं तो ये कहूँगा कि कर्फ्यू से या लॉकडाउन से कोई हल निकलने वाला नहीं है। अच्छा। जो एहतियात बरती गई है गवर्नमेंट की तरफ से वो पाबंद करें, वो सख्ताई बरतें उसकी, मास्क की है, सोशल डिस्टेंसिंग की है और हाथ धोने की है उसकी, ये प्रेस करें गवर्नमेंट। इस पे चलान काटें या वो करें, सबको ये प्रेस करें और गाइड करें। बस मैं तो ये कहूँ। मुझे सर आप ये बताइए कि अभी जो है 9 बजे का टाइम रखा गया है, कुछ ही दिनों के अंदर हो सकता है कोरोना केसेस बढ़ते हैं। अगर तो 7 बजे का रख दिया जाए जैसे पहले रखा गया तो उसके अंदर कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा एक व्यापारी को? मैडम जी मुश्किल ही मुश्किल है। कोरोना 7 बजे बंद करो या 10 बजे बंद करो या 9 बजे बंद करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है मेडिकल सुविधाएं दे सरकार। अब तो सिर्फ एक ही है, बिजली के बिल ले लो, टैक्स ले लो या चालान काट दो। आम जनता आज कहीं भी आप चौक के ऊपर निकल जाओ, जनता का चालान काटने पे ध्यान है। सरकार का व्यापारियों की तरफ या आम जनता की सुविधाओं की तरफ किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए 1 साल के बाद कोरोना जो है लगातार ठीक स्थिति के अंदर दिखने लगा था, लेकिन दोबारा से केसेस बढ़ रहे हैं, तो पहले जितने ग्राहक आते थे क्या उतने ही ग्राहक अब भी आ रहे हैं? मैडम जी ग्राहक तो पहले भी नहीं थे और अब भी नहीं है। व्यापारी वर्ग 25% व्यापार जो है 25% रह गया है। मैं आपको ये कोरोना जो महाराज है ये बहुत समझदार है। जहाँ पर रैली होती है बीजेपी की या बीजेपी की सरकार है, वहां पर कोरोना की हिम्मत नहीं है वो कोरोना चला जाए। ये जहाँ जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है या विपक्ष की सरकार है वहां पर कोरोना हावी होता है। ये इन्होंने एक धंधा बना लिया है नेताओं ने कि कोरोना महाराज को डरा करके, हर किसी को डरा करके और उसको परेशान किया जाए। आज मेरे किसान भाई ले लो आप, धरने के ऊपर 4 महीनों से बैठे हैं, 3 काले कानूनों के ऊपर।
और वो जायज मांग कर रहे हैं कि इन कानूनों को रद्द किया जाए। लेकिन मोदी सरकार या बीजेपी सरकार या अमित शाह उनको मारने के ऊपर तुली हुई है, उनकी समस्या को सुन नहीं रही। जबकि ये 3 जो काले कानून बनाए गए हैं, जब वो चाहते ही नहीं तो उन्हें क्यों बनाया गया? इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले व्यापारियों की बात कर लेते। कौन सी दुकान है आपकी? अपनी ये खुराना स्कूल ड्रेस। ठीक है, दुकान के सामने ही खड़े, कितने ग्राहक दिन भर में आ जाते हैं? सुबह की अभी तक तो बोनी को नहीं हुई, ऐसा काम मुंह लटकाए बैठे थे। मैं स्पेशल जा करके बुला करके लेकर आई हूँ कि आपकी आवाज उठाई जाएगी, मुंह मत लटकाइए, क्योंकि लग ही रहा था कि मेरे ख्याल से कोई ग्राहक नहीं आया है। मुंह क्या लटकाया मैंने? ऐसे स्कूल सारे बंद कर दिए। हमारा काम स्कूल का, हमारा काम तो बिल्कुल खत्म हो गया जी। अब 1 साल से कुछ दिन अब बच्चों के स्कूल खुले थे, अब स्कूल दोबारा बंद होने से अब दुकान में बोनी होनी बंद होगी। अब स्टाफ खड़ा है, 4 का काम करने वाले स्टाफ का खर्चे की बोनी तक भी नहीं हो रही, ऐसा हाल हो गया। और ये कोरोना का और लगा दिया, ये हमें और दुख देगा। हम चाहते हैं स्कूल भी खोलो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो और मेडिकल की सुविधा दे। ये काम सरकार को करना चाहिए, ये सरकार का फर्ज है। अच्छा, मुझे सजेशन बताइए कि मार्केट के अंदर कोरोना या भीड़ को रोकने के लिए क्या कर सकती है सरकार? सरकार को चाहिए कि भीड़ को रोकने के लिए सबसे पहले हर बंदे को ये कहे चलान मत काटे, उनको कहे मास्क लगाओ। मैं मास्क के लिए पुलिस कहे, मैं उसको चलान आप बताइए क्या कर सकते हैं? मैडम जी, सरकार को चाहिए कि चलान करने की बजाय उनको मास्क फ्री में दें, ताकि वो आगे। मास्क देने के बाद भी ना माने कोई तो? मानते हैं मैडम जी, सभी मानते हैं। आज की जनता बहुत समझदार है, इन नेताओं की तरह पागल नहीं है। एक मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है, आप मास्क के ऊपर ज्यादा बल दें। और एक ये मैं और मैसेज देना चाहता हूँ कि ये देखना जरा, एक ये जरा गौर कीजिए, ये लक्ष्मी जी की तस्वीर है जी। और ये जो है ना, दुकानदारों से अपील करता हूँ, कोई भी बिजनेसमैन है ये ऐसी ना करें, क्योंकि ये कूड़े में घेरी जाती है और पैरों में आती है। तो ऐसा हमारा ये है कि इसके ऊपर बैन लगाया जाए। इस मुद्दे को भी उठाएंगे, लेकिन अभी बात करें हम व्यापारियों की। सर, आप बताइए कि क्या सजेशन देना चाहेंगे कि मार्केट के अंदर कोरोना कैसे रुक सकता है? ना मेरे तो ऑटो है। ऑटो में भी दिन भर घूमते हैं। अच्छे दिन तो यही है ना, इनके पास कोरोना है। ये अब जो सरकार है ना, ये कोरोना करती है। कोरोना है, अच्छे दिन है, कोरोना ले रही है क्या? ये सरकार ऐसी होती है क्या? ठीक है, लगातार जो है व्यापारियों के अंदर रोष है नाइट कर्फ्यू को लेकर के। पहला रोष तो इस बात को है कि अचानक से एकदम से ऑर्डर पास कर दिया गया कि रात को 9 से 5 बजे तक सब कुछ बंद रहने वाला है। हालांकि दिन के अंदर या 2 दिन पहले नहीं बताया गया। उसके बाद अगर दूसरी बात की जाए तो व्यापारियों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ग्राहक शाम को ही आते हैं। यह मार्केट के अंदर ग्राहक शाम को ही आते हैं। सारी जगह आप देख रहे होंगे कि ग्राहक यहाँ पर कोई भी देखने को नहीं मिल रहा है। सभी जो काम करने वाले हैं वो लगभग 7 बजे के बाद ही मार्केट के अंदर आते हैं। इसीलिए सभी व्यापारियों के अंदर भारी रोष यहाँ पर नाइट कर्फ्यू को लेकर के। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या नाइट कर्फ्यू लगाने से कोरोना चला जाएगा? क्या 1 से 8वीं तक के स्कूल बंद करने से कोरोना चला जाएगा? ये सभी जानकारी मैं आपको लगातार देती रहूंगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोन की रिपोर्ट हिसार के राजगुरु मार्केट से। नमस्कार।